हाँ तो बच्चों आज लाइब्रेरी टाइम में कौन सी बुक पढ़ेंगे? लाल परी। लाल परी है ना। नाम भी बहुत अच्छा ही लग रहा है, इसके ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। रंजना फतेहपुरकर ने लिखी है और चित्र सरोज सरकार ने। देखते हैं कैसी होती है। तो क्या है? रविवार का दिन था। सुबह की गुनगुनी धूप बहुत सुहानी लग रही थी। कौन सा दिन था? रविवार का। आगे बढ़ो। चित्र देखो कितना अच्छा, सूरज दिखाई दे रहा, बच्चे दिखाई दे रहे। संस्कार संस्कार, यह लड़का जो है इसका नाम क्या है? संस्कार। संस्कार नहीं, संस्कार ही है। उसको कोई बुला रहा है, संस्कार संस्कार है ना। तो इस लड़के का नाम क्या है? संस्कार। हाँ। संस्कार ने खिड़की से देखा, उसके सारे दोस्त उसे क्रिकेट खेलने के लिए बुला रहे थे। अपना बैट लेकर वह अपने दोस्तों के साथ कॉलोनी के बगीचे में क्रिकेट मैच खेलने चल दिया। संस्कार की टीम मैच जीत गई। उसके सभी दोस्त खुश होकर घर लौटे। संस्कार भी हाथ में बैट घुमाते हुए घर की तरफ चल दिया। अभी वह गेट तक पहुंचा ही था कि उसकी नज़र क्यारी में टहनी पर झूमते एक लाल गुलाब पर पड़ी। उसकी पंखुड़ियों पर ठहरी ओस की बूंदें। देखो चित्र देखो ध्यान से। एक बाग का चित्र है जिसमें गुलाब के फूल लगे हुए हैं और उन गुलाब के फूलों पर ओस की बूंदें ठहरी हुई हैं जो कि मोतियों जैसी चमक रही हैं। लाल गुलाब पर मंडराती तितली जैसे गुलाब के कानों में कोई मीठा सा गीत गुनगुना रही थी। इतने खूबसूरत लाल गुलाब को देख संस्कार का मन उसे तोड़ने को मचल उठा। जैसे तुम लोग कभी भी कोई सुंदर सा फूल देखते हो तो क्या सोचते हो कि इसको तोड़ ले, है ना। पर ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। समय से पहले तो बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। उसने बगीचे में चारों ओर नजर दौड़ाई। माली कहीं नहीं था। पिछली बार फूल तोड़ते हुए उसने माली ने देख लिया था। फिर माली ने समझाया था, संस्कार भैया फूल मत तोड़ा करो। देखो बगीचे की सुंदरता फूलों से है। अगर तुम फूल तोड़ोगे तो बगीचे की शोभा खत्म हो जाएगी। फूलों में भी जान होती है। वक्त से पहले तोड़ने से वे दुखी होते हैं, है ना। फिर क्या है? परंतु संस्कार ने माली की बात को अनसुना कर दिया। सुंदर सुंदर फूल संस्कार को हमेशा आकर्षित करते थे। वह फूलों को तोड़ता, उन्हें थोड़ी देर उछालता और फिर पंखुड़ी अलग करके फेंक देता। वो क्या करता था? फूलों को तोड़ लेता था, थोड़ी देर खेलता था और ऐसे तुम लोग करते हो, है ना। ऐसा करना तो नहीं चाहिए। उसकी रानू दीदी उसे समझाती, संस्कार फूल मत तोड़ा करो, पहले ही उनकी जिंदगी छोटी होती है। अपनी छोटी सी जिंदगी में भी सृष्टि को सजाते हैं, संवारते हैं, खुशबू फैलाते हैं और मुसीबतों के कांटों से घिरकर भी मुस्कुराकर जीना सिखाते हैं। जो गुलाब का फूल होता है उसमें पौधे में कांटे होते हैं, फिर भी वो सबसे सुंदर होते हैं। यस मैम। तुम असमय तोड़कर उन्हें अपनी जिंदगी का उद्देश्य भी पूरा नहीं करने देते। कितनी दुखी होते होंगे ये फूल। ऐसा कौन समझा रहा है? दीदी। संस्कार की दीदी, जिसका नाम क्या है? रानू। ठीक है। संस्कार हंस देता, कहता फूल भी कहीं दुखी होते हैं रानू दीदी। संस्कार अपनी आदत से बाज नहीं आता था और फिर खूबसूरत लाल गुलाब को देख उसे तोड़ने की कोशिश करने लगा। टहनी थोड़ी ऊंची थी। उसने एक छलांग लगाई और टहनी को पकड़कर झुका लिया और लाल गुलाब जैसे ही तोड़ा उसकी चीख निकल गई। क्यों निकली होगी उसकी चीख? कांटा चुभ गया था। गुलाब, हमने अभी बताया था गुलाब के पेड़ में क्या होता है? गुलाब के पौधे में कांटे, कांटा होता है। हाँ, तो वही उसके में अंगूठे में क्या हो गया? धस गया। टहनी झटके से खींचने से गुलाब भी टूटकर धूल में बिखर गया। यानी फूल भी जो तोड़ा था वो भी, उसकी भी पंखुड़ियां टूट गई, वो भी बिखर गया और प्लस उसके जो अंगूठे में क्या हो गया? कांटा घुस गया। अब क्या हुआ? आंसू, संस्कार की आंखों में क्या हुआ? आंसू छलछला उठे। कांटा भी चुभ गया और गुलाब भी नहीं मिला बेचारे को। उसने दुखी मन से बिखरी पंखुड़ियों को देखा। पंखुड़ियों पर कहीं कहीं अब भी ओस की बूंदें चमक रही थी, लेकिन अब संस्कार को महसूस हुआ कि ये ओस की बूंदें नहीं, ये तो गुलाब के आंसू हैं जो असमय बिखर जाने की वजह से पंखुड़ियों पर छलक आए हैं। अब उसने क्या सोचा कि जैसे मेरे कांटा लग गया है तो मुझे दर्द हो रहा है, मैं रो रहा हूँ, वैसे ये गुलाब टूट गया तो ये भी रो रहा है, इसे भी दर्द हो रहा है। अब उसको ऐसा महसूस होने लगा।
पंखुड़ियों के आंसू में मिलकर एकाएक हो गए। संस्कार उदास मन से घर की ओर चल पड़ा। जब जब उसे अंगूठे में टीस महसूस होती, टीस मतलब दर्द महसूस होता, अपने दर्द के साथ लाल गुलाब की पंखुड़ियों पर ठहरे आंसू भी याद आते। वो सोचता कि ऐसे जैसे मेरे दर्द हो रहा है वैसे ही गुलाब को भी दर्द हो रहा होगा। संस्कार का सारा दिन उसी उदासी में ही बीता। रात को सोते समय उसे लाल गुलाब की याद आती रही। तभी उसने देखा कि एक खूबसूरत सी तितली उसके कमरे में मंडरा रही है। अब वो कहाँ है? अपने कमरे में है। उसने क्या देखा, क्या हो रहा है? तितली मर रहा है। हाँ, उसके कमरे में एक तितली है, एकदम चमकीला लाल रंग। कैसा रंग है तितली का? एकदम चमकीला लाल रंग। तो लाल रंग है, उस पर हरे पीले रंग की बुंदकियां, यानी लाल तितली है, उस पर हरी पीले रंग की बुंदकियां हैं। संस्कार तितली को पकड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तितली धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। वह घर से बाहर निकल गई, संस्कार की ओर आकर्षित। संस्कार भी उसके पीछे पीछे चल दिया है ना। तितली बहुत दूर निकल आई। चारों तरफ हरियाली थी, तरह तरह के फूल खिले हुए थे। तितली जाकर एक अधखिले फूल लाल गुलाब पर बैठ गई। संस्कार यह देखकर हैरान रह गया कि वैसा ही लाल गुलाब था जैसा उसने सुबह बाग में देखा था। उसी तरह टहनी पर झूमता, मुस्कुराता, अपनी मोहक खुशबू से सबको लुभाता। अचानक वह लाल गुलाब एक खूबसूरत लाल परी में बदल गया। कहाँ है परी? ये रही। हाँ, तो वो कौन बना था परी? वो लाल गुलाब कहे में बदल गई थी, लाल परी में बदल गई। उसके हाथ में एक प्यारा सा लाल गुलाब था। लाल परी ने वह लाल गुलाब संस्कार को दिया और बोली, लो संस्कार, यह लाल गुलाब तुम्हारे लिए लाई हूं। तुम्हें ऐसा ही लाल गुलाब चाहिए था ना? अब ये लाल परी बात करिए। संस्कार बोला, हाँ परी दीदी, पर अब मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं व्यर्थ ही फूलों को नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन यह बताओ, अभी तो तुम लाल गुलाब थी, अब लाल परी बनकर मेरे सामने कैसे खड़ी हो गई? संस्कार ने उससे परी से पूछा कि अभी तो यहाँ पे केवल गुलाब था, अब इसमें से परी कैसे बन गई? लाल परी बोली, हाँ संस्कार, इसके पीछे एक घटना है जिसकी वजह से मैं लाल गुलाब के रूप में थी। मुझे बताओ ना परी दीदी, वह कौन सी घटना है? संस्कार ने उत्सुकता से पूछा। तो सुनो संस्कार, मैं परी देश की क्या हूँ? राजकुमारी हूँ। कुछ साल पहले हम सब परी सहेलियां पूरे देश में रहती थीं। कभी बादलों में लिका छिपी खेलती, कभी इंद्रधनुष के हिंडोले पर झूलती, कभी तारों पर चलती, कभी बागों में सैर करती। पर मुझ में एक खराब आदत थी, कोई भी खूबसूरत फूल खिला देखती तो उसे तुरंत तोड़ लेती। ये आदत किसमें थी? परी में, लाल परी में। और यही आदत किसमें थी? संस्कार में। वो भी क्या करता था? कोई फूल खिला देखता तो तोड़ लेती। और यही आदत किसमें थी? परी में। लाल परी में। कभी फूलों से खेलती, कभी उसकी पंखुड़ियां बिखेर कर फेंक देती। एक दिन हमारे महल के बाग में एक तपस्वी, ये रहे बाबा जी, तपस्वी तपस्या करने आए। मैंने उनके सामने भी कई फूल तोड़े और उनकी पंखुड़ियां फेंक दी। जब उन्होंने देखा तो मुझे समझाया और बोले, परी बेटी, व्यर्थ ही फूल तोड़ना और उन्हें नष्ट करना अच्छी बात नहीं है। प्रकृति ने फूल खिलाकर उस पर परम सत्ता के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की है। हर फूल, हर पौधा ईश्वरीय सत्ता को समर्पित है। उन तपस्वी ने, उन साधु ने क्या समझाया उस परी को कि जो भगवान ने फूल बनाए हैं, इस पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए बनाए हैं, इन्हें यूं तोड़कर नष्ट मत करो। लेकिन मैंने तपस्वी जी की बात को अनसुना कर दिया। एक दिन आदतन मैंने फूल तोड़े और पंखुड़ियों को बिखेर कर तहस नहस कर दिया, जैसा कि वो हमेशा करती रहती थी। तपस्वी जी ने देख लिया। वे अत्यंत क्रोधित हुए और बोले, लाल परी, मैंने तुमको कितना समझाया पर तुम नहीं समझी। अब मैं तुम्हें क्या देता हूँ? श्राप देता हूँ कि तुम फूल बनकर खिलती रहो, मुरझाती रहो और तुम्हें फूलों का दर्द स्वयं महसूस नहीं होगा। जब तक तुम्हें फूलों का दर्द स्वयं महसूस नहीं होगा, तब तक तुम नहीं समझ पाओगी कि फूलों की दर्द और तकलीफ क्या होती है। अब उस साधु ने उसको क्या श्राप दे दिया लाल परी को कि तुम भी एक फूल बन जाओ और लोग तुम्हें भी बार बार तोड़ें और नष्ट करें। तुम्हारी तरह अगर कुछ लोग और हो जाएं तो दुनिया से पेड़ पौधों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम सबको ना पीने के लिए पानी मिलेगा और ना खाने के लिए अनाज। अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ना पानी, ना खाना, ना ऑक्सीजन, और हम लोग भी क्या होंगे? मर जाएंगे, है ना। हमारी सांसें भी प्राणवायु के बगैर हमारा साथ छोड़ जाएंगी। बगैर
पेड़ पौधों के हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। ना पेड़ पौधे रहेंगे, ना वर्षा की झड़ी लगेगी, ना ठंडी हवाएं चलेंगी, ना लहराता सागर होगा, ना गीत गाते झरने होंगे, ना कल कल बहती नदियां होंगी, ना सुंदर सुंदर पुष्प ही बचेंगे। सारी दुनिया एक मरुस्थल बन जाएगी। इंद्रधनुष के सातों रंग सूख जाएंगे। इतना तपस्वी ने उसको समझाया। तब मुझे मेरी गलती की गंभीरता महसूस हुई। यानी परी को तब जब साधु जी ने उसको इतना समझाया, तब उस परी को क्या लगा कि वास्तव में उससे गलती हो गई है। सच ही खेल खेल में मैं कितनी विनाशकारी भूल कर रही थी। मैंने और परी सहेलियों ने तपस्वी जी से बहुत माफी मांगी। तब उनका क्रोध थोड़ा शांत हुआ। फिर वे बोले, ठीक है लाल परी, अब मैं अपने शब्द तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन इतना कर सकता हूँ कि जब भी किसी को तुम्हारा दर्द महसूस कर आंखों में आंसू आएंगे और आंसुओं का स्पर्श तुम्हारी पंखुड़ियों को होगा, तुम परी के रूप में वापस आ जाओगी। ऐसा साधु ने कहा कि जब भी कोई रोएगा और उसके आंसू तुम्हारे ऊपर गिरेंगे तब तुम परी वापस से बन जाओगी। बस उसके बाद तो मैं फूल बनकर खिलती रही, बिखरती रही, मुरझाती रही और इस इंतजार में किसी के कभी तो कोई मेरा दर्द महसूस करेगा, मेरे पश्चाताप के आंसुओं में अपने आंसू मिलाएगा। आज सुबह जब मैं तुम्हें दर्द की टीस महसूस हुई तो तुम्हें मेरा भी असमय बिखरने का दर्द महसूस हुआ। तुम्हारी आंखों से झरते आंसुओं ने मेरा स्पर्श किया और मैं शाप मुक्त हो गई। जब सुबह संस्कार गुलाब का फूल तोड़ रहा था तो उसके हाथ में क्या हो गया था, कांटा चुभ गया था और वो रो रहा था और उसके आंसू उसी फूल पर गिरे थे जो वो परी शाप से गुलाब बन गई थी। तो और बाबा जी ने, साधु ने क्या कहा था कि जैसे ही किसी के आंसू गिरेंगे, संस्कार मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फिर से परी बनकर परीलोक जा सकूंगी और मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त भी मिल गया। ये जानकर मैं और भी खुश हूँ कि तुमने निश्चय कर लिया है कि अब तुम पर्यावरण को किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाओगे। अब सुबह होने वाली है, अब मुझे अपने परिदेश लौटना होगा। संस्कार बोला, हाँ परी दीदी, मैंने अपना निश्चय पर हमेशा दृढ़ रहूंगा और साथ ही साथ यह संदेश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि पर्यावरण का संरक्षण ही हमारे जीवन का संरक्षण है। हमारी संस्कृति में पेड़ पौधे इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि वे हमारे सांसों को अमृत दान देते हैं। पेड़ पौधों की पूजा हम लोग करते हैं, अपनी मम्मियों को देखा होगा पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। तुलसी की पूजा, बरगद की पूजा, पीपल की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमें क्या देती हैं, ऑक्सीजन देती हैं, जिससे हम सांस लेते हैं ना। संस्कार रानू दीदी की आवाज सुनकर संस्कार को सुनाई दी, उसकी नींद खुल गई। संस्कार जो था ये सब उसका कब हो रहा था, सपने में। ये सबको क्या देख रहा था, सपना, कि वो लाल परी से मिला था, है ना, और वो गुलाब थी पहले, फिर परी बन गई। ये सब उसके साथ कब हो रहा था, सपने में। उसकी नींद खुल गई, वह अपने घर में ही था। संस्कार के दिमाग में अभी भी लाल परी की सीख गूंज रही थी। वह खिड़की पर जा खड़ा हुआ। उसने आश्चर्य से देखा, उसके घर के बाग में एक बहुत प्यारा सा गुलाब खिला हुआ। ओस की बूंद उसकी पंखुड़ियों पर मोतियों सी दमक रही है। लाल गुलाब अपनी टहनी पर खुशी से झूम रहा है। ये खिड़कियों से वो देख रहा है, खिड़की से देख रहा है। लाल गुलाब संस्कार की तरफ देखकर मुस्कुराकर उसका निश्चय याद दिला रहा है। जो लाल गुलाब है वो देख रहा है संस्कार को, संस्कार देख रहा है लाल गुलाब को, और जो निश्चय जो उसने वादा किया था फूलों से, संस्कार ने प्रत्युत्तर में मुस्कुराकर अपने निश्चय का विश्वास दिलाया। अब लाल गुलाब और संस्कार दोनों खुशी से मुस्कुरा रहे थे। संस्कार ने क्या वादा किया था कि अब वो कोई फूल नहीं तोड़ेगा। फूल जो हैं वो बगीचे में ही अच्छे लगते हैं, और उसको अपना वादा उठने के बाद भी, नींद से जागने के बाद भी क्या था, याद था अच्छी तरीके से। ठीक है, तो तुम लोगों ने क्या सीखा कि फूल कभी भी नहीं तोड़ने चाहिए। हाँ, नहीं तोड़ने चाहिए, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। ठीक है।